चलो मैं बताती हूँ मेरे उस वाले एग्ज़ाम के दिन क्या हुआ था जब मैं चीट लेके गई थी। तो सबसे पहले मैंने ईवीएस का था, मैंने इतने ध्यान से नहीं पढ़ा था, मतलब बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था। तो मैंने 3 चीट बनाई थी, इतनी इतनी बड़ी बड़ी। उसमें लिखा हुआ था अगर मैं उतना लिख के आती तो मैं 5 से भी ज़्यादा नंबर आ जाते। इतना मैंने चीट बना ली थी क्योंकि इंपॉर्टेंट सबको पता होता है एग्ज़ाम से पहले कि क्या क्या आएगा, तो मुझे पता था। तो मैंने चीट बना ली थी और मैंने वो अपने ये जो जूता दिख रहा है ना, अभी चप्पल सॉक्स जूते नहीं पहने, लेकिन मैंने वहाँ पर छुपा लिया था। और तुम तो जरूर सोच रहे होगे कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि पेपर में चीट ले जा दी हो। हिम्मत कहाँ से आ रही है इतनी, मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे कॉलेज में 1-2 लड़कियाँ और थी जिसे मैंने देखा कि ये चीट लेके आई है, इतनी बड़ी बड़ी पेज के बराबर चीट लेके आई है बड़ी बड़ी, और उसने पेपर भर दिया, पेपर फाड़ के आ गई। वो इतने शीट भरी ना, तो पास के एक्स्ट्रा 2 बच्चे पास हो जाए, उसने इतने ज़्यादा शीट भर दी थी, इतना सारा लिखा था। तो मैंने सोचा जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, मतलब जब वो इतनी चीटिंग करके शीट भर सकती है तो हम भला क्यों नहीं, हम क्या काम है फिर। मतलब ऐसा बाकी चीज़ों में दिमाग नहीं लगता, लेकिन इन सब में लग जाता है। तो मैंने सोचा मैं भी चीट ले जाती हूँ। मैं हिम्मत आ गई उस वाली उनको देख के, ठीक है। तो फिर मैं ले गई उस दिन, फिर उसी दिन उसकी चीट पकड़ी गई। और तुम्हें पता है, मतलब उस दिन के बाद मुझे विश्वास हुआ भगवान के, हाँ पे भगवान के ऊपर कि हाँ भगवान होते हैं, भगवान हर जगह होते हैं, और जहाँ वो नहीं हो पाते वहाँ पे भी वो होते हैं, क्योंकि भगवान हर जगह होते हैं। तो बताती हूँ क्या हुआ था। मैं उस बच्चे की चीटिंग पकड़ी, उसके बाद है ना मैम बताऊँ क्या कहती हैं, बड़ा लड़कियों मैं मतलब जो साइन करवाने आती हैं वो अलग होती हैं, जो क्लास में 2 टीचर होती हैं ना अलग होती हैं। वो कहती हैं बेटा अच्छे से सबसे पूछा गया कि को तुम चीटिंग तो नहीं लाए, सबसे पूछा गया। अब कोई लाया भी होगा तो बताएगा थोड़ी कोई लाया होगा तो बताएगा कि लो मैम ने चीटिंग लाई थी आपके लिए बना के, ऐसा कहेगा नहीं। कोई भी बच्चा नहीं एक्सेप्ट करेगा ना क्यों चीटिंग लाया है। तो मैम जो साइन करवाने आई थी वो वाली मैम कह रही, क्लास वाली मैम से जो हमारी मतलब चेकिंग वैकिंग कर दी थी, उन वाले बच्चे से कहती हैं बेटा अगर तुम चीटिंग लाए हो तो दे सकते हो, कि मैम आपके लिए लाए गए बनाए के, हम नहीं ना अपने लिए लाए, क्यों देंगे अगर दे भी देंगे भाई। एक बार को कोई अगर लाया भी है ना, अगर कोई चीटिंग लाया भी है ना, और उस बच्चे को लग रहा है कि मैम की बात सुन के हमें चीटिंग वापस दे देनी चाहिए यार, फंस गए तो बहुत बदनामी होगी, क्योंकि चीट पकड़ी जाएगी ना। लड़कियों के साथ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम बड़ा एग्जाम दे रहे हो तो एक पल को हो जाएगा, अगर तुम कॉलेज में स्कूल में दे रहे हो तो बस थोड़ा सा तुम्हें सुना देंगे, या फिर तुम्हें एग्जाम नहीं देने देंगे, नेक्स्ट ईयर देने देंगे, वरना ज़्यादा कुछ नहीं होता। तुम्हें चीटिंग छीन लेते हैं, या फिर तुम्हें दूसरी शीट दे देंगे, या फिर कहेंगे दोबारा लिखो चीटिंग लेने का, और ज़्यादा कुछ नहीं होता। मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है। बाकी एक्सपीरियंस वाले बंदों को ही पता होगा कि क्या होता है कैसे नहीं होता है। तो मैम बाबा देखे जा रही बाबा कह रहे हैं कोई चीटिंग लाया है, नहीं बताया। मतलब मैम आके क्या कह रही हैं, मैम लड़कियों की चेकिंग अच्छे से करना, स्पेशल लड़कियों की चेकिंग अच्छे से करना, क्योंकि जब कोई एक लड़की पकड़ी जाती है ना तो फिर उसी पे लड़कियों को अच्छे से चेकिंग किया गया। मैम कह रही है इनके सॉक्स में भी चीट है मैम, सॉक्स अच्छे से देखो खुलवा के, चोटी अच्छे से खुलवा के देखो। भाई मेरी फट के हाथ में आ गई, मैंने कहा सॉक्स निकाल के अगर इसने देखे तो मतलब पकड़ी जाएगी। मुझे इसको कोई दुख नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उसके बाद क्लास में बेइज्जती होती है ना, क्योंकि जो 30 से 40 बच्चे तुम्हारे साथ क्लास में बैठे ना, वो एक वायरस की तरह, मतलब कोविड-19 याद है, वो एक कोविड-19 है जो कि बाहर जाके और भी बच्चों को इन्फेक्टेड कर देगा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कर देना दोस्तों, लेकिन इन्फेक्टेड कर देगा, वो सबको फैला देगा ये वायरस, सबको। जिन को तुम नहीं जानते ना वो भी तुम्हें सुनाम दे जाएंगे, अरे ये तो चीटिंग लेके आई थी, फंस गई थी ऐसा करके हंसेंगे तुम पे कि तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, फिर तुम बदनाम हो जाओगी। हाँ ऐसा होता है क्योंकि तुम्हें फिर चिढ़ाया जाता है तो तुम्हारी चीटिंग लेके आई थी, ये वो तुम्हें बोला जाता है। हाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं बोलते, लेकिन बहुत सारे होते हैं। तो तुम्हें पता है वो मैम जो भी कोई सी भी मैम आई थी ना, सारी मुझे देख के आई थी, बेटा चीटिंग तो नहीं लाए। वही शकल पे लिखा है कि हाँ मैं चीटिंग लाई हूँ, क्यों मुझे क्यों देख रहे हैं, क्लास में बाकी भी लड़कियाँ हैं, देखो उन्हें इतना भाई, मतलब तुम सोच के देखो, टीचर का डाउट सीधा तुम पे जा रहा है। तुम हालांकि तो देखो, हालांकि तुम्हारे पास चीटिंग है, लेकिन अच्छा थोड़ी लगता है कि सारी मैम का डाउट तुम्हारे ऊपर ही जा रहा है कि हाँ ये बच्चा चीटिंग लाएगा, चेकिंग करो, उसकी सॉक्स उतारो, ये उतारो, वो उतारो, अच्छा लगेगा नहीं ना। मतलब हालांकि तुम लाए हो, तुम्हें पता है कि तुम लाए हो, और तुम्हें पता है कि अगर पकड़े गए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम बहाने भी बनाने में बिल्कुल अच्छे नहीं हो। तुम रोने लगोगे, तुम मैम के पैरों में गिर जाओगे। मैं तो यही करती, मैं कहती मैम पेपर देने दो, मैम चीट ले लो, ये वो ईजी भी बहुत था, उसी में मैंने चीट बना ली। दिमाग बोलते ना, दिमाग में जब गोबर भर जाता है ना तो
कुछ भी हो जाता है भाई, कुछ भी हो सकता है। अब मैं अच्छे से धीरे धीरे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो जैसे उसकी चीटिंग पकड़ी गई दूसरी क्लास की लड़की की, तो मैम ने कहा कि मैम अच्छे से चेकिंग करना लड़कियों की, खासकर सॉक्स चेक करना और चोटी वगैरह हर जगह उसकी चेक करना, क्योंकि लड़कियाँ लाई हुई पकड़ी गई। और मुझे पता था कि किसी न किसी की पकड़ी गई है, तभी ऐसा बोला जा रहा है। अब मैं तो डर गई थी क्योंकि मैं तो लाई थी। तो मैम ने कहा कि अच्छे से चेक करो, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैम आई, उनने वो नई नई फिजिक्स वाली मैम आई है, तो उनने मुझे देखा, उनने मुझे अच्छे से ऐसा चेक किया, अच्छे से चेक किया, बहुत अच्छे से चेक किया, तो नहीं मिली। मैम ने सॉक्स ऐसे मैं पैंट ढीला सा है ना उस कॉलेज का, तो मैम का थोड़ा जैसे उठाओ, मैंने मेरे तो ऐसे ऐसे हाथ काँपने लगे, अब क्या होगा। मैंने थोड़ा पैंट उठाया, मैम ने कहा ठीक है रहने दो। मैंने कहा तुम्हें पता है मैं हाथ ऐसे 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 काँप रहे, लिखते मैं हाथ को रोक रही हूँ, कह दो कि जा हाथ काँपना बंद नहीं हो रहा। मैं कहती हूँ लिखना शुरू कर, वरना डाउट हो जाएगा मैम को। दिमाग में मैं प्रेशर डाली दी हूँ कि लिखना शुरू कर, नॉर्मल है मतलब मैम को सीधा तुझ पर डाउट होगा। मैं वैसे ही मैम को शक्ल ही ऐसी है कि मैम को सीधा आके डाउट हो, मेरा खड़ा हो जाओ तुम ही लाए हो चीटिंग। लेकिन भगवान ने पता नहीं कैसी चीज़ शक्ल दी है भाई, देखते ही लगता है तो चीटिंग करती होगी। ऐसा नहीं है ऐसा। तो फिजिक्स वाली मैम एक बार आके चली गई, फिर दूसरी बार एक मैम आई जो साइन करवाती थी। बोला ना मैंने, उन मैम को भी सीधा आके मेरे पर डाउट हो रहा था। मैम ने कहा बेटा जूते उतारो, मैंने जिसमें जूते में वो सॉक्स नहीं था, चीट कॉन्फिडेंस में उतार दिया। उस टाइम तुम सोच के देखो, जब मैं जूते उतार दी थी ना, मैं दिमाग में ही चला था भगवान इस बार बचा लो, ज़िंदगी में कभी चीटिंग नहीं करूँगी, किसी के साथ चीटिंग नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, सारे पाप छोड़ दूँगी, ये वो सारी गलतियाँ याद आ रही हैं कि भगवान अभी ये नहीं करूँगी, पूजा करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, बस भगवान इस बार बचा लो। फिर मैंने वो जूता उतारा, सॉक्स उतारा, ठीक है। और मैम कह दी नीचे चेकिंग हुई थी, मैंने बोला हिम्मत नहीं हुई मैं मुँह से ऐसे शब्द निकलने की, ऐसा मेरा शेद भी निकलता ना, रोना निकल जाता मेरा। तो मैंने कहा नो, मेरी मैम हो गई थी। मैम ने कहा था ठीक है। तो फिर जैसे ही वो दूसरी मैम आके गई, थोड़ी बहुत जान में जान आई, लेकिन मुझे पता था चेकिंग तो होती रहेगी। और फिर थोड़ी देर में फिर से वो मैम आ गए, तीसरी मैम आके मुझसे कह दी बेटा कुछ लाए तो नहीं हो, ये वो तो नहीं है। मैं कहती हूँ सारी मैम, बाकी बच्चे भी तो है ना, मैं ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि सिर्फ मुझे ही चेक किया, हालांकि मैम ने सिर्फ मुझे मतलब सबको किया, लेकिन स्पेशली मुझे क्यों कर रही थी। सबको करना चाहिए ना, जिस हिसाब से मेरे को किया वैसे सबको करना चाहिए था। नहीं, हालांकि मैं चीट लाइफ में मानती हूँ, लेकिन मैम को पता था नहीं चला। चोर जब चोर होता है, जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है और मेरी चीट नहीं पकड़ी गई, इसका मतलब मैं चोर नहीं हूँ, नहीं की मैंने चीटिंग, मैंने वो खोल के भी नहीं देखा था। और जो मैंने लिखा था ना MCQ में से कुछ भी नहीं आया था। हाँ, पता नहीं कैसे चीट भी अच्छे से बनाने नहीं आती। और फिर तुम्हें पता है फिजिक्स वाली मैम ने कहा जूते खोलो, अच्छे से खुलवाया उसने। तो एक जूता मैंने खोल के दिखाया, सॉक्स करा दिया और फिर रख दिया नीचे, ठीक है। और दूसरा सॉक्स मैंने जब उतारा ना अपना, और जूता उतारा तो कुछ नहीं, सॉक्स में तो था ही, पता नहीं कैसे, या तो उन मैम को मेरे पे बहुत दया आ गई, या तो शक्ल से ही, मतलब शक्ल ही ऐसी है कि हाँ बस दया आ जाए, गरीब का बच्चा कीड़ा है ये तो है, इस पर दया कर देती हूँ मैं। ऐसा जो मतलब होती है ना किसी के लिए दिल से दया, बेचारा गरीब बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है, वैसी वाली फीलिंग मैम को मेरे में आ गई। तो मतलब मैंने ऐसा सॉक्स उतारा, मैं एक जो चीट थी ना वो कुर्सी पे गिर गई थी, टेबल होती है ना टेबल ऐसे गोल वाली, और उस पर 4 ऐसे होते हैं, वो उसको बोलना मुझे नहीं आता, उस कुर्सी को क्या बोलते हैं, उसमें मेरी चीट गई, मैंने जल्दी से पैर ऐसे बंद किए और मेरे सॉक्स में चीट थी रहने दी। और मैं हमने पता नहीं कैसे देखा नहीं या फिर कुछ, मैंने जल्दी सॉक्स पहने, ऐसे मूवमेंट में कोई ऐसा खोल के रखेगा, कौन खोल के, मैंने जल्दी सॉक्स पहने। और उस टाइम में उसमें भगवान भी इतना याद कर रही थी ना कि भगवान तुम ही हो, तुम हो जो हो। तो बस मुझे यही लगता है कि या तो फिर उन मैम को मेरे पे बहुत ज़्यादा दया आ गई कि छोड़ देती हूँ उस बच्ची को, क्या ही करूँगी पकड़ के, या तो उस मैम को दिखा नहीं, या तो मैम ने मुझे अच्छे से देखा नहीं, तो बस मैं बच गई। मैं तो यही कहूँगी बस मैं बच गई। और भगवान पे मुझे यकीन होने लगा उस टाइम से कि भगवान ने मुझे बचा लिया। बदनामी बहुत होती, क्योंकि मतलब पकड़े जाओ उसका डर नहीं है, मुझे बदनामी बहुत हो जाती है। जब तक ये हुआ, जब तक हमारा आधा टाइम जा चुका था, तो मैम ने बोल दिया बेटा जिसको बेटा जिसका एग्ज़ाम हो गया ना, जा सकते हो, दफ़ा हो जाओ। क्योंकि स्कूल में ऐसा होता है कि जब जाएंगे तो सारे जाएंगे बच्चे, एक टाइम पे कोई नहीं जाएगा, ऐसा ही होता है ना कॉलेज स्कूल में। लेकिन कॉलेज में होता है जिसका पेपर हो गया जाओ, दफ़ा हो जाओ, निकलो।
तो जिन जिनका बच्चा काम हो गया, वो पेपर हो गया, वो जाते गए। फिर उसके बाद मैं भी हिम्मत आई, मैंने बड़े डरते डरते मैंने कहा मैं वॉशरूम जाऊँ। मैम ने कहा ठीक है जाओ। फिर मैं गई वॉशरूम, और वॉशरूम में जाते ही अपनी सारी चीट डाल के आ गई डस्टबिन में। उस टाइम मुझे लगा, ये तो होता है ना कि एक स्पाई होता है जो दूसरे देश में रहता है, फिर मतलब वैसा होता है कि वो उस देश में रहता है, लेकिन जब तक उसके ऊपर से ऑर्डर ना आए, जब तक वो नॉर्मल नागरिक की तरह रहता है। उस टाइम मुझे फ़ील हुआ नहीं मैं स्पाई नहीं हूँ, मैं इंसान ही हूँ, भारत की नागरिक हूँ। स्पाई वाला फील ख़त्म हो गया। फिर मैं गई, बड़ा हल्का फील हुआ। एक तो वॉशरूम करके आई थी इसलिए मुझे बहुत हल्का फील हुआ। जब मैं दे के आ गई मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन मैं मौत के मुंह से वापस आई। तुम वो फीलिंग समझ नहीं सकते, तुम कभी नहीं समझ सकते वो फीलिंग। क्या तुम चीटिंग लाए हो, इतनी चेकिंग। तुम बस ये समझ लो कि मैं मौत के मुंह से वापस आई। मतलब मेरी एक चीट निकल गई और वो इसी पे गई। सोच के देखो नीचे गिरती तो फटके हाथ में आ जाती मेरी, तो है कि नहीं बताओ। तो उस टाइम मैं तो यही कहूँगी, या तो फिजिक्स वाली मैम ने मुझे छोड़ ही दिया, या तो उन्हें ध्यान नहीं दिया। ये तो बस भगवान की ऐसा हाथ रखे थे मेरे ऊपर कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ही हूँ, पीछे देख, पीछे ही बैठा हूँ, मैं पीछे हूँ तेरे। बस या तो फिर मेरे साथ भगवान जी थे, या तो फिर मैं अब क्या ही बोलूँ। बस दया थी उस ऊपर वाले भगवान की। ये जो देखो गुलाबी दिख रहा है, अरे दिख ही नहीं रहा है तुम देखने की कोशिश करो। पीछे वाले गुलाबी हैं बादल, अच्छे हो रखा है मौसम। तो जो ऊपर वाले भगवान है ना, या फिर जो भी हो, सबकी कृपा मेरे ऊपर थी। ऐसा हाथ मुझे फील हुआ कि भगवान जी कह रहे बेटा आज मैंने तुझे बचा लिया, तो जिंदा है। इतना अच्छा फील हुआ ना, मैं अपनी फीलिंग किसी को बता नहीं सकती, किसी को भी नहीं। और तुम्हें तो पता ही है लड़की हूँ मैं, सबको बताने का मन करेगा। तो मैंने सोचा अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने अपनी दोस्त को बताने के लिए कॉल किया कि हाँ मेरे साथ ये हुआ। तो मैंने अपनी दोस्त को कॉल किया, उसकी मिस कॉल आ ही रखी थी। मैंने अपनी दोस्त को कॉल किया और वो दूसरी वाली, मतलब वो दोनों दो दोस्त हैं मेरी, सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, तो वो दोनों एक साथ थे। तो मैंने उसे बताया कि आज ये हुआ। मैंने बताने वाली, मतलब मैंने बताया ना कि दूसरी क्लास की लड़की की चीटिंग पकड़ी गई, तो मैं उसे बताने वाली थी। तो फिर वो मेरी दोस्त कल बोली थी कि तू भी चीट लेके गई थी। अब मैं उसे कैसे बताती कि मैं ही अपनी चीटिंग वाली स्टोरी थी को वही बताने वाली हूँ इंटरेस्ट के साथ, जो बताने के लिए मैंने वो कॉल किया। लेकिन मेरे जो परम मित्र है बचपन दूसरी क्लास से लेके अभी 12th क्लास तक, जो मेरी परम मित्र, अभी मैंने डिप्लोमा किया है ना, इसलिए मैं कॉलेज में आ गई, वो स्कूल में। तो 12 साल हो गए ना, 11 साल हो गए मेरी दोस्तों को। तो इतनी पक्की दोस्त, वो कह रही है नहीं सपना चीटिंग नहीं ले जा सकती। सपना चीटिंग थोड़ी करती है, उसे तो उसे आता है, या तो फिर वो करती नहीं है या तो फिर लेके नहीं जाती चीटिंग। सपना चीटिंग नहीं कर सकती। उसका ये जो कॉन्फिडेंस था ना मेरे प्रति, मुझे ये देख के उस पर दया आ गई। मैंने कहा नहीं मैं तो चीटिंग लेके ही नहीं जाती, मैं थोड़ी चीटिंग कर मैं क्या बात कर दी तूने, मैं कब चीटिंग ले जाती हूँ बता, मैं कभी चीटिंग ले गई हूँ? मैं सच बताने वाली थी, लेकिन मुझे अपने दोस्त का कॉन्फिडेंस देख के मेरा कॉन्फिडेंस का पारा हाई हो गया। मैंने नहीं बताया उन्हें, लेकिन किसी को तो बताना ही था, तो मैंने ये वीडियो में बता दिया। बाय बाय। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो होगा वो बताऊँगी, ठीक है? बाय।